राधे राधे फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोपहर में जब मैं सो रही थी तो बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। फिर मैं गुलेल लेके बाहर निकली देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टॉयलेट कर गए हैं, पोटी करके गए हैं, गंदा कर गए हैं। एक दो जगह और करी हुई थी उधर। और फिर इधर मेरे पार्लर की तरफ से बहुत आवाज़ें आ रही थी तो मैंने इधर निकल के देखा तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नुकसान करके चले गए हैं। जब भी आते हैं ना इतने इतने सारे, जब आएंगे नहीं तो आएंगे नहीं, और जब आते हैं तो इतने आते हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान करके चले ही जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि बच्चे सो रहे हैं, क्यों ना बच्चों को सरप्राइज़ दिया जाए। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे सूजी दिखी, मैंने सोचा कि हलवा बना के बच्चों को खिलाया जाए। तो मैंने सूजी निकाल के भूनना स्टार्ट किया। और अब ये देखिए मेरी सूजी भून के तैयार है, ये भुन गई है। बच्चों को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। वैसे तो वो उन्हें आटे का ज़्यादा पसंद है, लेकिन कई बार आटे का बनाया था तो इस बार सोचा क्यों ना सूजी का बनाया जाए। फिर मैंने इसमें पानी डाला है और फिर अब इसमें मैं चीनी और अब थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, क्योंकि बिना देसी घी के टेस्ट नहीं आता है। ये देखिए, और बीच में मुझे थोड़ा सा गैप देना पड़ा था। ये बीच दोबारा स्टार्ट की थी मैंने, क्योंकि कस्टमर आ गए थे तो उनको अटेंड किया था, तब आई थी, तब जाके ये दोबारा से स्टार्ट करा था। और अब इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ज़्यादा थे नहीं, जो थे वो डाल दिया, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, वो बाहर गए थे। और फिर डाली है मैंने इसमें सूजी। और मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को चल के देखा जाए। अब मैं बच्चों को देखने आई हूँ, दोनों अभी भी सोए हुए हैं। फिर मैंने जल्दी से इसको हलवे को रेडी किया। और अब इसमें मैं ऊपर से और डालूँगी देसी घी, क्योंकि ऊपर से दोबारा डलता है ना जब देसी घी तो बहुत टेस्ट आ जाता है। अभी देखिए, अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गरम गरम दो ना तो बच्चे मुँह जलाने का डर रहता है कि बच्चे मुँह जला लेंगे। फिर मैंने सोचा पहले सबसे पहले लाडो रानी को देते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी लाडो रानी के पास, क्योंकि जब तक ये नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। तो हमने अपनी लाडो रानी से बोल दिया है कि लाडो रानी भोग लगा लीजिए। और बच्चों को जगाया है मैंने। काना उठो, सरप्राइज हलवा गरम है, मुंह न जल जाए। ये देखिए दोनों उठ के, आटे का नहीं अभी तो, आज तो सूजी का है, लग गए हैं खाने के लिए। मुंह नहीं धो रहे? मैं अभी धोऊंगा। हाँ तो मुंह धो के खाओ, ठीक है? मुंह धो के पहले अच्छे से, आंखें साफ करके मुंह धो के, ठीक? अभी नहीं। और मुंह धो के काना बैठ चुका है अपना हलवा खाने के लिए। विधि आ गई है। अब दोनों भाई बहन लग गए हैं हलवा खाने के लिए। फिर शाम हो गई थी, मैंने सोचा क्या बनाया जाए, तो मैंने सोचा आज कढ़ाई पनीर बना देते हैं। हस्बैंड को सरप्राइज़ देंगे, बाहर गए हैं, तब आएंगे तब देखेंगे अरे ये क्या बना है। उन्हें पसंद है क्योंकि। तो मैंने फिर सबसे पहले पनीर को फ्राई किया। ये देखिए, क्योंकि बच्चे बीच बीच में अगर रिकॉर्डिंग करो तो आ जाते हैं छेड़ाखानी करने और बस गड़बड़ करवा देते हैं। फिर मैंने शिमला मिर्च को फ्राई किया। अब ऑयल बहुत हो गया था, क्योंकि टमाटर ना पानी छोड़ देंगे तो वो ऑयल बेकार हो जाएगा, तो थोड़ा ही ऑयल करा था मैंने, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा ऑयली सब्ज़ी नुकसान देती है। अब मैंने इसमें प्याज को फ्राई किया, क्योंकि लड्डू गोपाल को अलग निकालनी होती है बिना प्याज की। अब
अब ये देखिए मेरा बेटा पता नहीं क्या कहने के, इसे पता नहीं क्या दिखाई दे गया है। यहाँ पे कपड़े रखे हैं इसके कबर्ड में, धुन लग गया है, दीमक लग गई है ना, तो वो उसका चूरा सा जो गिर रहा है वो मामला खराब हो गया भाई। उसे दिखा रहा है कि हमारे कपड़ों पे उसको खाना बता रहा है, कीड़ों का खाना, और मुझे दिखाने के लिए लाया है। देखो ये कैसे यहाँ पे कर दिया, हमारे कपड़ों में भी अपना खाना रखा। कह रहा है कि कीड़ों ने अपना खाना मेरे कपड़ों पे रख दिया है। फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा किचन में कि दोबारा से अपने कस्टमर आ गई थी, मैंने उनको फिर से अटेंड किया। तब मैंने अपने टमाटरों को पीसा। सबसे पहले मैंने टमाटर ही पीसे थे क्योंकि फिर प्याज का हो जाता है ये जार, तो इसलिए फिर टमाटर को पीसे हुए निकालने होते हैं ना, लड्डू गोपाल के लिए बनाना होता है। और फिर मैं मसाला भूनने लग गई। बीच वो पहले वाला वो जीरा वगैरह डालने का वो रह गया था, मेरे ध्यान नहीं रहा क्योंकि कस्टमर आ गए थे। फिर दोबारा गई थी मैं, तो मैंने जल्दबाजी में कर दिया, इतनी वीडियो मैं नहीं बना पाई। फिर मैंने डाले इसमें सभी मसाले, और मैंने फिर कस्टमर आ गए थे, मैं उसको फिर अटेंड करके आई। फिर मैंने गैस ऑन की, इसको छोड़ गई थी मैं ऐसे ही। फिर मैंने दोबारा से अपने मसालों को दोबारा से पकाया। क्योंकि पार्लर का काम है तो कोई ना कोई आता ही रहते हैं, कोई थ्रेडिंग के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, तो बस इसलिए मैं टाइम से खाना बनाने लग जाती हूँ। डाले हैं मैंने इसमें पनीर मसाला, और खड़ा मसाला मैं हमेशा अपना पीस के अलग करके रखती हूँ डिब्बी में भर के, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं तुरंत की तुरंत ही उसे कर सकूँ, तो इसलिए पहले ही पीस के एक डिब्बी में भर के रखती हूँ। क्योंकि हम पार्लर वालों को तो ना पता नहीं चलता है कब हमें बीच में उठ के बस काम छोड़ के अपना और पार्लर मतलब कस्टमर को अटेंड करना ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए अपना मैं पहले ही खड़ा मसाला वगैरह ये 2-4 चीज़ें अपने पीस के पहले ही तैयार करके रखती हूँ। और अब डाला है मैंने इसमें प्याज और पनीर को, और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। और अब हमारा मटर पनीर कढ़ाई पनीर बन के तैयार है। फिर मैंने बनाई है होटल वाली चटनी, क्योंकि इनको बहुत पसंद है धनिए की चटनी जो होटल पे मिलती है, तो मैंने वो बना दी है। और फिर सोचा था कि क्यों ना नान की रोटियां बना दी जाएं, तो फिर मैंने नान का आटा मल के रख दिया था। उसकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं, कैसे करा था, बस मैं लग गई फटाफट से नान की रोटी बनाने, क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे। ये वहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा चल रही थी, वहाँ गए थे, अब वहाँ से आ गए हैं शाम को। मैंने फटाफट सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए 2 रोटी बनाई हैं, पहले भोग लगेगा उसके बाद ही हम सब खाना खाएंगे। ये रोटी पता नहीं क्या हुआ, चिपक ही नहीं पाई, हट गई, तो फिर मैंने इसको वैसे ही सेका चिमटे से पकड़ के। फिर मैंने दूसरी रोटी बनाई है। ये देखिए, ये वाली तो रोटी बिल्कुल चिपकी हुई थी तवे पे, ये नहीं हटी, और वो वाली रोटी पे पता नहीं पानी कम लगा जाने क्या हुआ, एकदम से गिर गई। देखिए फ्रेंड्स, मेरी नान की रोटी बनकर तैयार है। तो कैसा लगा आपको मेरी